आज की खबर की जमीनी हकीकत में जानेंगे मिशन रोहिणी सेंट्रल प्रोजेक्ट की जमीन और जमीन के मालिक की सच्चाई और इस प्रोजेक्ट को रेरा से अनुमति लेकर कौन सी कंपनी आई है और उस कंपनी का अथॉरिटी पर्सन कौन है। आइए शुरू करते हैं आज की जमीनी हकीकत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। आज की खबर में हम जानेंगे कि रोहिणी सेक्टर 22 में जो प्रोजेक्ट बन रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम है मिशन रोहिणी सेंट्रल प्रोजेक्ट और जिस जमीन पर बन रहा है वो जमीन मास्टर प्लान 2021 योजना के तहत कम्युनिटी सेंटर की है। और इस जमीन की जमीनी हकीकत को समझते हैं। इस जमीन को डीडीए द्वारा लगभग 2006 में ऑक्शन किया गया और इस ऑक्शन को योगीराज प्रमोटर्स ने हासिल किया, जिसमें योगीराज प्रमोटर्स में जो अथॉरिटीज व्यक्ति है उसका नाम है आशीष रजदान। लेकिन आशीष रजदान का नाम इस योगीराज प्रमोटर्स के डायरेक्टरशिप में नहीं है। 2008 में आशीष रजदान के नाम कम्युनिटी सेंटर की जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है और कमाल की बात यह है कि 2008 के बाद 2022 तक मास्टर प्लान का टाइम पीरियड निकल जाने के बाद भी और इस जमीन पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होता है ना कमाल की बात। और किसी भी प्रकार का कम्युनिटी सेंटर का डेवलप नहीं किया जाता है। अब आपके भी दिमाग में एक सवाल तो जरूर गूंजता होगा कि मास्टर प्लान के तहत जिस सरकारी जमीन को ऑक्शन के हवाले से लिया गया हो और उस जमीन को दिल्ली वासियों के लिए अभी तक नहीं बनाया गया हो, तो उस जमीन को सरकार ने वो जमीन वापस क्यों नहीं ली या फिर उसके बदले क्या कोई भी पेनल्टी ली जा रही थी या नहीं। इन सब की पुष्टि करने के लिए फिलहाल इसकी जानकारी हमारी टीम लगाने में लगी है। अब मैं इसी के तर्ज पर एक दूसरी जमीनी हकीकत बताता हूं। इसी के तर्ज पर एक एयरटेल कंपनी है जो वाईफाई विद लैंडलाइन कनेक्शन देती है और इस कनेक्शन को देने से पहले 6 महीने या 12 महीने का प्लान बताकर आपसे एडवांस पेमेंट ले लेती है और फिर साल बीत जाने के बाद जब हर महीने पैसे देने का शेड्यूल शुरू होता है और इस शेड्यूल में हर महीने की 6 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है और इस बिल में 16 तारीख आपके लिए ड्यू डेट रखी होती है और जब आप इस ड्यू डेट को बिल नहीं भर पाते हो तब 100 रुपये की पेनल्टी भी लग जाती है और पेनल्टी लगने के बाद भी 17 तारीख को आपका कनेक्शन बंद हो जाता है, मतलब आपको सर्विस देना बंद कर दिया गया है। और अब आप 1 महीने बाद बिल भरो तो आपको उस महीने का भी बिल जोड़ दिया जाएगा जिस महीने आपको सर्विसेज भी नहीं मिली है। बस यही बात समझाकर मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं कि योगीराज प्रमोटर्स एक कम्युनिटी सेंटर की योजना के तहत 2006 से सरकार से जमीन लेकर बैठा रहा है और अभी तक मालिक कैसे है, जो कि उसने कम्युनिटी सेंटर का विकास भी नहीं किया है। अब आते हैं दूसरी जमीनी हकीकत की ओर। जमीन का मालिक है आशीष रजदान, योगीराज प्रमोटर्स, लेकिन आशीष रजदान डायरेक्टर नहीं है। अब इसी जमीन की खरीद फरोख्त होती है जिसमें जमीन का मालिक बना एक शेयर खरीद समझौते में महालक्ष्मी बिल्डटेक और कैमरेडेरिया प्रॉपर्टीज। लेकिन इसमें शेयर सबसे ज्यादा किसने खरीदे? महालक्ष्मी ने। तो अब बस मालिक कौन बना? महालक्ष्मी बिल्डटेक। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करना और रेरा या किसी भी विभाग से अनुमति लेने की और इस बिल्डिंग को बनाने की पूरी जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? योगीराज प्रमोटर्स। लेकिन इस प्रोजेक्ट में योगीराज प्रमोटर्स के डायरेक्टरों का कोई रोल नहीं है क्योंकि योगीराज कंपनी के डायरेक्टरों ने अपना एक अधिकारी चुन लिया।
सुरेंद्र अरोड़ा को। और सुरेंद्र अरोड़ा कौन है? वो महालक्ष्मी बिल्डटेक कंपनी का डायरेक्टर। तो प्रोजेक्ट पूरा करने की अब जिम्मेदारी किसकी हुई? महालक्ष्मी बिल्डटेक की। लेकिन महालक्ष्मी बिल्डटेक कंपनी ने बैंक से भारी भरकम लोन ले रखा है, जो अभी तक कर्ज में डूबी हुई कंपनी है। इसलिए महालक्ष्मी बिल्डटेक ने योगीराज प्रमोटर्स के नाम इस प्रोजेक्ट को बनाने की अनुमति ली। तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी हुई? योगीराज प्रमोटर्स की। लेकिन योगीराज प्रमोटर्स ने जब डीडीए से जमीन खरीदी तो कागजों में आशीष रजदान मालिक है, और जब रेरा से योगीराज कंपनी ने काम की अनुमति मांगी तब सुरेंद्र अरोड़ा नाम के व्यक्ति का उल्लेख किया गया है। लेकिन इस पूरी जमीनी हकीकत के खेल में मिक्सन कंपनी का नाम कहीं नहीं आया, और मिक्सन वर्ड मार्ग लोगो मात्र जिस कंपनी का है वो योगीराज का नहीं है, वो सिर्फ महालक्ष्मी का है। चलो अब रुकते हैं, कहीं सर दर्द ना हो जाए। जब इस जमीनी हकीकत को सुनकर आप इतना परेशान हो रहे होंगे, तो और अगर भविष्य में आप इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा निवेश करने के बाद कोई समस्या आई तो आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? अब यह तो आपको सोचना पड़ सकता है। अब आप खूब सोचें, मगर मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना, और फैसला आप अपने विवेक से लें, हमारी इस खबर से ना लें। अब एक और जमीनी हकीकत को जान लेते हैं, फिर खबर पूरी हो जाएगी। योगीराज प्रमोटर्स ने जब इस जमीन को ऑक्शन में लिया था, उसके बाद योगीराज प्रमोटर्स ने बैंक से 2008 में 64 करोड़ रुपए लोन लिया था और 2014 में 80 करोड़ रुपए का लोन लिया था। और अब इस जमीन पर मिक्सन रोहिणी सेंट्रल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़ी अभी कई और जानकारी हम आपको आने वाली खबरों की जमीनी हकीकत में बताने वाले हैं। हमारी टीम ने कई विभागों से इसकी जानकारी को लेकर पत्र लिखे हैं। जैसे जैसे जानकारी मिलेगी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, ताकि आपका निवेश सही हो और लाभकारी हो। इस जमीनी हकीकत में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, शब खैर।